ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र देवी पुराण में भी स्पष्ट है कि रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी और सतगुण विष्णु जी अर्थात जगन्नाथ जी, ये तीनों देवता नाशवान है तथा ये तीनों केवल निमित्त कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो लिखा है सिर्फ वो ही दे सकते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यही कारण है कि जो साधक व साधिका इन तीनों गुणों अर्थात इन तीनों देवताओं की पूजा करते हैं, उनको संकट आने पर कोई सहायता नहीं मिलती। दर्शकों, मनुष्य को कष्ट पाप कर्मों से होता है, केवल पाप नष्ट होने से ही साधक तथा साधिका को सुख मिल सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हो, उस कांटे के कारण उसे कष्ट हो रहा हो, तो जब तक उसके पैर से कांटा नहीं निकलेगा तब तक उसे पीड़ा ही होगी, अर्थात कांटा निकलने के पश्चात ही उसे राहत मिलेगी। ठीक इसी प्रकार जब तक पाप रूपी कांटे नहीं निकलेंगे तब तक दुखी होगा, पाप रूपी कांटे निकलने के बाद ही हमें सुख होगा। दर्शकों, पाप कर्मों का नाश केवल गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से ही हो सकता है, और उस परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है, जो ओम तत्सत है। इस मंत्र में ओम के अतिरिक्त तत् और सत सांकेतिक है। इसका भेद गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताए तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है।